मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। भक्तों के पैसे खा गए बीजेपी के चोर, रामलला को लूट लिया, ये है इनका दौर। सुधांशु जी, टेक्निकलिटीज में उलझाएंगे मुझे। ये कौन सी टेक्निकलिटी थी जिससे शिलान्यास भी उन्होंने किया, भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी ने किया, उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी ने की, ध्वजारोहण भी नरेंद्र मोदी ने किया, और अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हे राम जी, अब जगत बना ही नहीं, अब मैं उस पर बोलूंगा ही नहीं, मैं आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर बैठ जाऊंगा। ये जो लॉजिक है ना, ये उन तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं को दीजिएगा, उस महिला को दीजिएगा जिसने अपना मंगलसूत्र मंदिर में दान किया और पता ही नहीं है वो आभूषण कहां गायब हो गया। ठीक है, उस गरीब औरत को दीजिएगा जिसने अपनी 1 बीघा जमीन बेचकर राम मंदिर में दान कर दी। ये टेक्निकलिटी उन करोड़ों श्रद्धालुओं को समझाइएगा जो जानते हैं कि मंदिर में चोरी हुई, और चोरी बीजेपी और आरएसएस के रहते हुए हुई, जो जीवन में कभी नहीं हुई थी। जो गजनवी ने नहीं किया वो आप लोगों ने लूट डाला। अयोध्या में क्या हुआ है, 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। अब आप बताइए पिछले 4-5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? गजनवी से ज्यादा तो इन्होंने लूट डाला। प्रधानमंत्री ने तो सारा श्रेय लिया। भाई, राम जन्मभूमि का निर्माण का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास, शिलान्यास के बाद उद्घाटन, उद्घाटन के बाद प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। अकेले बैठकर किया, हमारे धर्म के शिरोमणि शंकराचार्यों को बाहर निकालकर किया। लेकिन जब इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी चोरी की बात आई तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आपने चंपत राय बंसल का इस्तीफा लिया, उनकी जगह बागरा जी लाए गए, जो नालको के सीएमडी पद से इसलिए हटे क्योंकि सीवीसी ने उनको क्लियरेंस नहीं दे पाई, उनके खिलाफ धोखाधड़ी और घोटाले के मामले दर्ज थे। आपको पूरे हिंदू समुदाय में एक सम्मानजनक, साफ सुथरा, बिल्कुल सही छवि वाला व्यक्ति नहीं मिला। पहला वो जगह, पहला वो मंदिर जहां पर आरएसएस की एंट्री हुई और वहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में शामिल थे। आज मैं पूछना चाहती हूं, वो ट्रस्ट आरटीआई से बाहर है, सरकार की जवाबदेही से बाहर है। उस ट्रस्ट को क्यों रखा गया है? उस ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूं कि जब अर्जुन देव नाम का आदमी, जो 17 साल तक अयोध्या में पोस्टेड रहा, जो रेडियो और सीसीटीवी प्रभारी था, उसको एसआईटी गठित करने के बाद तुरंत ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? उसको बचाने की कोशिश क्यों करी गई? नरेंद्र सिंह, जो गाजीपुर के हैं, आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं, वो उनकी ड्यूटी फिल्टरिंग उन सब में होती है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? महिपाल, जिसने पहली बार आकर बताया कि यहां पर चोरी हो रही है, जिसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको एसआईटी बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? मैं बहुत सारे सवाल यहां पर उठाना चाहती हूं। चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, लेकिन बाकी बड़ी मछलियों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? और इस्तीफा भी इसीलिए हुआ ना क्योंकि उनको बचाना था। तू समझा? हाँ। मैं पुनः यह बात कहूंगी कि यह असल में चढ़ावा चोरी सिर्फ नहीं है, यह हिंदुओं की आस्था पर एक बड़ा हमला और बड़ा प्रहार है। एसआईटी की जिम्मेदारी विजय विश्वास जी को दी गई। ये सब संदिग्ध भूमिका वाले लोग हैं। ठीक है। इन सब पर धोखाधड़ी, जालसाजी की एफआईआर है। हमारे शंकराचार्यों की अनदेखी कर कर जब शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, तो अब नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठ सकते हैं। विदेश घूम घूम कर फर्जी अवार्ड नहीं इकट्ठा कर सकते, उनको उस देश को संबोधित करना चाहिए। ये महापाप हुआ है और इस महापाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, सुनील जी, आपके पास आऊं उससे पहले सुधांशु जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आपने कहा कि मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने किस कैपेसिटी में किया? एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1991 में फायरिंग के बाद जब हमारी सरकार बनी थी, तो यूपी की पहली सरकार थी जब कल्याण सिंह जी पूरी कैबिनेट के साथ गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो क्यों गए थे? वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था, वो भगवान राम के प्रति जो उन्होंने आदर व्यक्त किया था, उसके प्रतिनिधि के रूप में गए तब कल्याण सिंह जी। उसके प्रतिनिधि के रूप में शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण तक मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि यह भारत के जागरण का प्रतीक था, यह कोई एक मंदिर और इमारत नहीं थी। और दूसरा मैं कहूंगा, मुझे दुख हुआ कि हम सुनील जी और सुप्रिया जी दोनों कहने लगे गजनवी ने लूटा था। अरे भाई, क्यों ये वामपंथी झूठ परोस रहे हो? गजनी, गौरी और औरंगजेब लूटने नहीं आए थे मंदिरों को, तोड़ने आए थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मंदिरों को तोड़ने आए थे, मूर्तियों को खंडित करने आए थे, मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने आए थे। और महमूद गजनी ने के साथ आए हुए खुद इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज ने
तबाकते नासरी में लिखा है कि जब सोमनाथ पे कैप्चर हो गया और वो मूर्ति को खंडित करने लगा तो वहां के पुजारी और राजाओं ने और लोगों ने कहा हम इकट्ठा करके आपको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उनके लोगों ने कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लेनी चाहिए, क्या धरा है इस पत्थर में। मगर क्या जवाब दिया गजनी ने? गजनी ने कहा ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कयामत के दिन मैं बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, यानी मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले गलीच इंसान के रूप में। इसीलिए वर्ड बुत शिकन होता है, बुतों का लुटेरा नहीं होता है। इसलिए जो ये वामपंथी बकवास है कि लूटने की बात करते हैं, इसको आप मंदिरों के तोड़ने वाले विध्वंसक आक्रांताओं के ऊपर ढकने का प्रयास मत करिए। अब दलित साहब की बात कही थी सुनील साहब ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भाई साहब, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989, तब तक कोई जाति वाला एंगल राजनीति में नहीं होता था। जो 4 मूर्तियां रखी गई बाकायदा धार्मिक धर्म ग्रंथ की प्रक्रिया से, धर्म ग्रंथ होता है शिलान्यास का सम्रांगण सूत्रधार, उसके अनुसार 4 ईंटें रखी जाती है, नंदा भद्रा जया पूर्णा। उससे पहले 5वीं ईंट किससे रखवाई गई? कामेश्वर चौपाल जी से, जो दलित समाज के थे बिहार। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। आज कृष्ण मोहन जी जो आए हैं चंपत राय जी की जगह, या दलित समाज से है, और मैं चैलेंज करके पूछता हूं, मेरे भाई बताओ कोई मस्जिद जिसमें गद्दी, घोसी, अंसारी, बहना, हलाल खोर हो, बताओ वहां का चीफ। चैलेंज बताइए, कोई ईसाइयों में हो बताइए, जामा मस्जिद में है बताइएगा, कौन सी मस्जिद में है? हजरत बल में है। इसलिए दलित समाज हो अथवा समाज का कोई भी वर्ग हो, अब इन्होंने कहा गाय के बारे में, सुनील साहब, गाय के साथ हिंदू समाज का बहुत भावनात्मक संबंध, और हिंदू समाज में भी अगर सर्वाधिक रागात्मक संबंध है तो वो यादव समाज का है। और जब अखिलेश यादव जी कहते थे कि इनको गाय में बदबू आती है, गौशाला इसलिए खोलते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत कष्ट होता है। तो एक एक चीज जनता के सामने है, टेक्निकल हो या मॉरल हो या पॉलिटिकल हो, मुझे लगता है बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं लास्ट में एक पंक्ति और कह देना चाहता हूं श्वेता जी, एक नारा लगता था गोली चलने के बाद कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हम कहना चाहते जो हुआ है, कष्ट हमको भी हुआ है, राम भक्त कार सेवक के रूप में हमको भी हुआ है। हमने भी बालक के रूप में 84, 87, 91 सब जगह गए थे, 89 में शिला पूजन किया था। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दलितों की बात कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस का एक भी प्रमुख अपने 100 वर्ष की हिस्ट्री में आप एक दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं बना पाए। 20 जगह सरकारें हैं, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं। आप दलितों की बात करिएगा। शिलान्यास हुआ, इस देश के राष्ट्रपति तब दलित थे, उनको नहीं बुलाया गया। उद्घाटन हुआ, आदिवासी समाज की महिला, हमारे देश की उच्चतम फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया। आप बात करेंगे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की, शर्म कीजिए कुछ। उस एंगल पर मत जाइए, उस एंगल पर औंधे मुंह गिर पड़िएगा। जिस दिन आरएसएस सरसंचालक दलित बनेगा उस दिन बात करिएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूं, मंदिरों की खंडित करने की बात आप करिएगा। 300 से 350 मंदिर काशी विश्वनाथ के तोड़ दिए गए, खंडित कर दिए गए, वहां पर कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। अभी भी अहिल्याबाई का मंदिर तोड़ा गया, आज भी देखा गया कैसे मंदिर की गुंबद टूट के गिरी। और ये बात करेंगे मंदिर तोड़ने की, आपको कॉरिडोर बनाना, इसलिए आप प्राचीन सभ्यताओं और हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। वहां पर कितना विरोध था, आपको अंदाजा है इस बात का? लोगों ने क्या कहा? खैर छोड़िए उस बात को, तभी 7-7 राउंड मोदी जी हारे थे। अब बात करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व की बड़ी बात करते हैं। जिस मां सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, उस मां सीता के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आपका सांस्कृतिक मंत्रालय, आपकी सरकार। सीतामढ़ी, ये तो फेथ की बात है, सीता वहां की थी कि नहीं, ये आपने कहा, संसद में कहा। अब बोल। और अब बात करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होने में। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल सच आना चाहिए। सच कैसे आएगा? जब एसआईटी सही लोगों से पूछताछ करेगी। मैं पूछना चाहती हूं, ये टिन्नू पिन्नू कोई कौशल मिश्रा ने मिलकर इतनी बड़ी चोरी कर ली, वो जो 7-8 प्यादे गिरफ्तार हुए हैं। आप गोपाल राव के नाम के एक आदमी को जानते हैं? वो आरएसएस के प्रचारक है, कर्नाटक से। उन्होंने ऐसी जमीन की खरीद फरोख्त करी कि संदीप पाटिल एक आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पूरा निकाला कि कैसे गोपाल राव और उनके साथियों ने जमीन की खरीद कर एम्पायर बनाई। आप बात करना चाहते हैं दूध का दूध और पानी के पानी की? अर्जुन देव का 17 साल बाद ट्रांसफर क्यों किया? उससे पूछताछ क्यों नहीं गई? नरेंद्र सिंह जो आरएसएस के प्रचारक और वहां पर फिल्टर करते ऑडियंस को, उनकी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? के तिवारी का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है?
असलियत यह है कि जब सही लोगों से पूछताछ ही नहीं होगी, जब बड़े मगरमच्छों और मछलियों को छोड़ दिया जाएगा, का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं अंत में दो बातें कहना, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, भगवान का नाम लिए बिना, पूजा किए नहीं बिना अन्न नहीं ग्रहण करती हूं, तो मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब आप हनुमान की प्रति बनाकर एक आदमी को अपने रोड शो में नचाते हैं। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब भगवान राम को छोटा दिखाकर, नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाकर भगवान राम की उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ उंगली में थामते हैं। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब उद्घाटन के दौरान अयोध्या में भगवान राम से बड़ा कटआउट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मेरी आस्था को ठेस जरूर पहुंचती है जब बंगाल में मछली खाने की होड़ लग जाती है, कैमरे पर, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, बीजेपी का कौन नेता जो कैमरे पर मछली खाने के लिए उतावला नहीं था, और इलेक्शन के बाद बच्चों की प्लेट से अंडा गायब कर देते हैं। ये असलियत है इनकी। अरे अभी 57 करोड़ की चोरी इन्होंने राजस्थान में करी, मरी हुई गायों के ऊपर वहां पर उनका घोटाला कर। और मैं एक बात योगी आदित्यनाथ जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं, उत्सुक है, पूछना चाहती हूं। मेरे मठ के मठाधीश हैं। 1984 में बाबा अवैधनाथ ने राम मंदिर एक समिति का गठन किया था, नाम राम मंदिर निर्माण समिति का। अगर आज वो जिंदा होते तो जो चोरी हुई, जो सुधांशु जी ने स्वीकारा कि हां गड़बड़ हुई है और उसी के दूध का दूध और पानी के पानी करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इधर उधर की बातें करते? वो फलाना ढिमकाना इतिहास में जाते, या वो जवाब मांगते? वो कहते कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी मंदिर के संचालन की, मंदिर के पूजा पाठ की, उन्होंने हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा कैसे किया? दिन दहाड़े हमारी आस्था का कत्ल करने की जरूरत कैसे करी? उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, ये सतीश महाना आपके बड़े नेता हैं। हाँ। सतीश महाना कहते हैं उन्हीं का चंदा चोरी हुआ जिन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया। गरीब आदमी ने जो पैसा चढ़ाया वो चोरी हो गया, और आप इस धृष्टता से बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप। सुनील सिंह जी, आप अपनी बात पहले रखिए। और भाई सुधांशु जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि महमूद गजनी के बारे कि वो तोड़ने आया था। हम लोग भी आक्रांता ही तो मानते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े आक्रांता निकले। उसने कितने मंदिर तोड़े थे, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के बनारस में कितने मंदिर तोड़े। आपने मंदिर भी तोड़े हैं, आपने मंदिर भी लूटा है। तो खतरनाक ज्यादा कौन, वो आक्रांता या जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं कि ये आक्रांता जेल जाए, ये कौन खतरनाक है? आप गाय की बात कर रहे थे, आप लोग दुष्प्रचार करते हैं हमारे नेता को लेकर के, और आपने आधा दुष्प्रचार किया और आधा स्वीकार किया कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, आज हमारे घर की पहली रोटी आज भी गाय को ही जाती है, दूसरी हम लोगों को मिलती या बच्चों को मिलती। तो हमारी आस्था है गाय पर। हम गाय को आप कहने के लिए माता बोलते हैं, हम तो मानते हैं माँ, और उसी गाय को आपके बीजेपी की सरकार में कटवाया जाता है। बीफ पर प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वो हो गए हैं। तो आप लोगों की नैतिकता कहां है? आंख में कुछ शर्म वाला पानी बचा है आप लोगों में, या बिल्कुल धर्म को धंधा बना दिया है? ये धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म को आस्था रहने दीजिए। आप देश को तो वैसे भी लूट रहे हैं, कुछ आपके अपने लोग मिलके लूट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। श्वेता जी, कोई एक्सप्रेस, कोई सड़क इन लोगों ने ऐसी नहीं बनाई जो उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद न धंस जाए। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ये भगवान राम का मंदिर भी लूटते हैं और शिक्षा का मंदिर भी बंद करते हैं। योगी जी की क्या उपलब्धि है? उत्तर प्रदेश में कितने हजार प्राइमरी स्कूल आपने बंद किए, बताएंगे आज तक पर? और कितने नए ठेके खोले हैं, ये भी बता दीजिए, तो लोग समझ जाएं कि आप किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं, किस तरीके के हिंदू हैं, किस तरीके के सनातनी हैं, किस तरीके के लोग हैं आप। लवणेन भोज्यम। हमको तो ये लग गया है, अब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चलाते हैं, मुझे लगता है उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने जोड़ लिया है। वो भी उसी से बोलते रहते हैं, केवल झूठ बोलना। अगर आपको सच में तुलना करनी है श्वेता जी उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के, तो हम तो खुले मन से कह रहे हैं, आप माननीय अखिलेश यादव जी से तुलना कर लीजिए। क्या जनेश्वर पार्क से बेहतर पार्क आप बना पाए? जो समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बना, उससे बेहतर एक्सप्रेसवे बना पाए? आप क्या 19 लाख लैपटॉप बांट पाए? आप कर क्या पाए हैं? क्या लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट बना पाए?
जेपीएनआईसी आपने सड़ा दिया, सबसे अच्छी बिल्डिंग। आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों के मन में कुछ बनाने का है ही नहीं, इनसे बिगड़वा लो, ध्वस्त करा लो, विध्वंस करा लो, जहर उगला लो, भाई भाई से झगड़ा करा दो और हिंदू मुसलमान से करा दो, अगड़े पिछड़े में करा दो, ये इनको बेहतर आता है। इससे देश का नुकसान हो रहा है। हमारी आपकी तो राजनीति चल सकती है, क्या करोगे ऐसी राजनीति का सुधांशु जी, जहां नफरत फैल जाए, ठीक है सुधांशु जहां जी। एक दूसरे पर भरोसा न रह जाए, जी। जहां केवल भ्रष्टाचार हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।